हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक हॉन्टेड फ्लैट के बारे में जो कि मुंबई के जोगेश्वरी एरिया में लोकेटेड है। इस बिल्डिंग का नाम इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि आज भी वहाँ पर लोग रहते हैं, पर इतना जान लीजिए कि ये फ्लैट उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर है और फ्लैट नंबर है 201। इस फ्लैट का इतना ज़्यादा खौफ है कि वहाँ पर लोगों ने सेकंड फ्लोर पर रहना भी बंद कर दिया है, और तो और लिफ्ट से सेकंड फ्लोर के बटन को भी हटा दिया है। और वजह इन सब के पीछे सिर्फ एक है, फ्लैट नंबर 201। ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई है जो कि जोगेश्वरी एरिया में ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है साल 2011 की, जब सुरेश शर्मा नाम का एक व्यक्ति नया नया मुंबई आया। उसकी अभी एक आईटी कंपनी में जॉब लगी होती, तो वो एक सस्ता सा फ्लैट ढूंढ रहा था। तभी उसे गूगल पर सर्च करते हुए इस फ्लैट के बारे में पता चला, जिसका रेंट भी काफ़ी कम था और वो एकदम अच्छा भी था। तो वो तुरंत ही ओनर से कांटेक्ट करता है और फ्लैट विजिट करने चला जाता है। उसने फ्लैट वगैरह देखा तो उसे सब कुछ एकदम सही लगा और उसने तुरंत ही फ्लैट को बुक कर लिया और अपना सामान वगैरह शिफ्ट कर लिया। सुरेश पूरे दिन तो ऑफिस में ही रहता था और रात को लेट घर आता था। इसी वजह से उसके आसपास भी किसी और से बातचीत नहीं होती थी। वो एकदम अकेला सही रहता था और उसके जो आसपास के फ्लैट्स थे वो भी खाली पड़े थे, और उसने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सुरेश को ड्रिंकिंग की आदत थी, तो वो हर रोज़ रात में दारू पी कर ही आता था। उसके साथ उस घर में हर रोज़ एक चीज़ तो घट रही थी, पर उसे इतना पता नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो नशे में ही रहता था। हर रोज़ उसके साथ लाइट्स का ऑन ऑफ होना, नल का अपने आप चालू हो जाना, ऐसी चीज़ें हो रही थी, पर उसने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन सुरेश बिल्कुल नॉर्मल आया। उसने कोई भी नशे नहीं किए थे क्योंकि उसे अगले दिन एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना होता है। तो सुरेश रात को सोता है और रात में उसकी एकदम से आँख खुल जाती है क्योंकि उसे एक लड़की की रोने की आवाज़ आ रही होती है। ये आवाज़ बराबर आ रही थी। तो फिर सुरेश ने कई देर तो कंट्रोल किया, पर फिर वो बाहर गया देखने के लिए। जब उसने हॉल में चेक किया तो आसपास कोई भी नहीं था। फिर उसने और नोटिस किया तो ये आवाज़ गेट के बाहर से आ रही थी। जब सुरेश कंटिन्यू गेट की तरफ देखने लगा तो ये आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर थोड़ी देर में गेट पर एक नॉक हुई। तो सुरेश ने डरते डरते गेट को खोला और बाहर देखा, पर बाहर कोई भी नहीं था। पूरी रो में सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। तो सुरेश तुरंत दरवाजे को बंद करता है, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद करके सुरेश ने पीछे की तरफ देखा तो उसके सामने एक औरत खड़ी होती है जिसके सर से खून बह रहा होता है। और वो सुरेश को बोलती है, बस 3 दिन और, जैसे मेरी मौत हुई है वैसे ही तेरी भी होगी। अगर मैं इस घर में नहीं रह पाई तो मैं इस घर में किसी को भी नहीं रहने दूंगी। ये सुनते ही सुरेश बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब सुरेश को होश आया तो वो तुरंत ही फ्लैट ओनर के पास गया और उसे पूरी बात बताई। लेकिन फ्लैट ओनर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और उसने सुरेश को कहा, अरे तुम इतनी चिंता मत करो, आराम से रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मन का वहम है, और सुरेश को भेज दिया। सुरेश रास्ते में आते आते यही चीज़ सोच रहा था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब सुरेश करे भी क्या, उसके पास कोई और चारा नहीं था क्योंकि मुंबई में उसका ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई दोस्त था। तो अब सुरेश डरते डरते आया और सो गया, क्योंकि सुरेश ने भी एक बार ये चीज़ सोची कि क्या पता ये एक वहम ही हो। फ्लैट ओनर भी सुरेश के जाते ही सोच में पड़ जाता है कि अब एक और सुसाइड नहीं होना चाहिए। वो बहुत सोचता है और अगले दिन सुबह जल्दी ही सुरेश के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो फ्लैट पे पहुंचता है तो फ्लैट का गेट ऑलरेडी ओपन होता है, और जैसे ही वो पूरा गेट खोलता है तो हॉल के पंखे से लटका होता है सुरेश। इसे देखते ही फ्लैट ओनर को सदमा लग जाता है, जिसके कुछ दिन बाद वो उस फ्लैट को परमानेंटली बंद ही करवा देता है। असल में ये कोई पहला सुसाइड नहीं था, बल्कि ये चौथा सुसाइड था। इतने समय तक फ्लैट ओनर को लग रहा था कि ये सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन अब उसे भी समझ में आने लग गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सभी लोग सुसाइड से पहले एक ही बात नहीं बता सकते। इसी वजह से फिर फ्लैट ओनर ने इस फ्लैट को परमानेंट बंद ही करवा दिया था। उस फ्लैट में ये सब होने के पीछे रीज़न बताया जाता है कि इस वाले फ्लैट ओनर ने जिससे ये फ्लैट खरीदा था
उसने अपनी वाइफ को इसी फ्लैट के अंदर एक लोहे की रॉड से मारकर उसकी जान ले ली थी, जिसके बाद से ही उसकी वाइफ की आत्मा इस फ्लैट के अंदर घूमती है और वो यहाँ पर किसी को भी चैन से नहीं रहने देती। ये फ्लैट ओनर खुद से कभी भी इस फ्लैट में नहीं रहा, उसने हमेशा इस फ्लैट को रेंट पर ही दिया। लेकिन जो भी लोग इस फ्लैट में रेंट पर आए, उनके साथ यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें घटी। कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ तुरंत ही छोड़कर भाग गए। आज की डेट में ये फ्लैट परमानेंट बंद पड़ा है और इस फ्लैट के डर से ही उस फ्लोर पर रहने वाले दूसरे लोगों ने भी अपने फ्लैट्स को खाली कर दिया। उस एरिया में ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि उस फ्लोर पर रह रहे दूसरे लोगों ने भी इस फ्लैट से अजीब अजीब सी चीज़ों को देखा है और बहुत सारी आवाज़ें सुनी है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।